गांव के पास बसे एक छोटे से कस्बे में दो अनजान व्यक्ति एक ही समय पर पहुंचे। पहला व्यक्ति था मोहन, एक चालाक और तेज तर्रार इंसान जो अपने हाव भाव से हमेशा दूसरों को प्रभावित करता था। दूसरा व्यक्ति था रघु, जो देखने में साधारण और भोला लगता था, लेकिन अंदर से उतना ही शातिर था। दोनों ने कस्बे में अपना अलग अलग तरीका अपनाया। मोहन ने खुद को एक व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि रघु ने एक साधु का रूप धारण कर लिया। कस्बे के लोग सीधे साधे और भोले थे। मोहन ने जल्दी ही कस्बे के बड़े किसानों और जमींदारों के साथ मिलजोल बना लिया। उसने अपने मीठे बोलों और व्यावसायिक वादों से सबका विश्वास जीत लिया। वहीं दूसरी ओर रघु ने अपने साधु अवतार का फायदा उठाकर गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों को अपनी ओर खींचा। वह उनके दुख दर्द सुनता, आशीर्वाद देता और उन्हें झूठी उम्मीदें दिलाता। कुछ दिनों के अंदर ही दोनों ने अपनी जगह पक्की कर ली। मोहन ने जमींदारों से कहा कि वह उनके उत्पादों को शहर में ऊंचे दामों पर बेच सकता है। उसने कुछ शुरुआती सौदों में सचमुच फायदा करवाया, जिससे उसका विश्वास और गहरा हो गया। उधर रघु ने लोगों को बताया कि वह उनके लिए चमत्कारी उपाय कर सकता है। उसने एक बड़े अनुष्ठान का आयोजन किया और लोगों से भारी दान लिया। एक रात कस्बे के पास के एक सुनसान मंदिर में मोहन और रघु की पहली मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को अपनी असली पहचान बताई। वे दोनों ठग थे और अपने अपने तरीकों से लोगों को लूटने की योजना बना रहे थे। लेकिन उनकी इस मुलाकात ने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे एक साथ काम करेंगे और कस्बे को पूरी तरह से लूटकर आगे बढ़ जाएंगे। अब दोनों ने अपनी रणनीति बदल दी। मोहन ने रघु को अपने व्यापारिक सहयोगी के रूप में पेश किया, जबकि रघु ने मोहन को एक धार्मिक सलाहकार बताया। दोनों ने कस्बे के लोगों को ये यकीन दिलाया कि उनका साथ कस्बे की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। कस्बे के लोग उनकी बातों में फंस गए। एक दिन मोहन ने एक बड़ी योजना बनाई। उसने जमींदारों से कहा कि वह उन्हें शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा दिला सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी जमीन और संपत्ति को गिरवी रखना होगा। वहीं रघु ने गरीबों को बताया कि मंदिर में एक दिव्य खजाना छुपा हुआ है, जिसे निकालने के लिए उन्हें चरावा चराना होगा। जब दोनों की योजना रंग ला रही थी, तभी कहानी में एक और मोड़ आया। कस्बे में एक बुजुर्ग महिला, जिसे लोग दादी कहकर बुलाते थे, दोनों पर शक करने लगी। दादी ने देखा कि मोहन और रघु के इरादे नेक नहीं हैं। उसने कस्बे के कुछ लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग उसकी बातों को अनसुना कर देते। एक दिन दादी ने दोनों की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक चाल चली। उसने रघु से कहा कि उसके पास एक प्राचीन गहनों का डिब्बा है, जो पीढ़ियों से उनके परिवार में है। दादी ने रघु से कहा कि वह उसे मंदिर में चरावा चराना चाहती है, लेकिन पहले वह दिव्य खजाने को देखना चाहती है। रघु को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने अपनी चालाकी से दादी को मनाने की कोशिश की। दूसरी ओर मोहन के पास दादी ने अपने खेतों की झूठी कीमत बताई और कहा कि वह अपनी जमीन उसके व्यापारिक सौदे में लगाना चाहती है। मोहन, जो दादी की सादगी पर हंस रहा था, इस बात से अनजान था कि दादी ने पहले ही अपनी जमीन के असली दस्तावेज छुपा दिए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दादी ने दोनों की कमजोरियों को पकड़ लिया। एक रात जब मोहन और रघु एक बार फिर मंदिर में मिले, तो दादी ने कुछ गांव वालों के साथ उनकी बातचीत सुन ली। उन्हें पता चला कि दोनों कस्बे को लूटने की योजना बना रहे हैं और जल्द ही भागने वाले हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दादी ने अपनी जानकारी को गांव वालों को नहीं बताया, बल्कि उसने खुद एक नई योजना बनाई। उसने दोनों को सबक सिखाने की ठानी। सुनसान रात में, जब कस्बे के लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, दादी ने अपनी योजना को अमल में लाने का पहला कदम उठाया। उसने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को अपने घर बुलाया। वहां उसने उन्हें मोहन और रघु की साजिश के बारे में बताया। पहले तो गांव वालों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ठग अपनी चालाकी से कस्बे में भरोसेमंद छवि बना चुके थे। लेकिन दादी के पास सबूत थे। उसने मंदिर में सुनी गई बातचीत की कुछ गुप्त बातें बताईं, जो किसी और को पता नहीं हो सकती थी। गांव वालों ने दादी की बातों पर गौर किया और मोहन और रघु पर नजर रखने का फैसला किया। दूसरी ओर दोनों ठग अपनी अगली चाल चलने की तैयारी में थे। मोहन ने कस्बे के जमींदारों से कहा कि व्यापारिक सौदा जल्द ही होने वाला है और इसके लिए तुरंत जमीन के कागजात तैयार करने होंगे।
वहीं रघु ने अनुष्ठान की अंतिम तारीख की घोषणा कर दी, जिसमें वह दिव्य खजाना प्रकट करने का दावा कर रहा था। दादी ने इस मौके का फायदा उठाने की ठानी। उसने गांव वालों को दो गुटों में बांटा। एक गुट मोहन पर नजर रखता और दूसरा रघु की गतिविधियों पर। धीरे धीरे दोनों ठगों की सच्चाई गांव वालों के सामने आने लगी, लेकिन दादी चाहती थी कि उनके सबक को कस्बे के हर व्यक्ति के लिए एक चेतावनी बनाया जाए। एक दिन रघु ने दादी को बुलाया और कहा, माँ, मैंने सुना है कि आपके पास कुछ पुराने गहने हैं। अगर आप उन्हें अनुष्ठान में चढ़ाएंगी तो खजाना प्रकट होने में मदद मिलेगी। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन खजाना प्रकट होने के बाद ही चढ़ावा दूंगी। रघु को संदेह हुआ, लेकिन उसने दिखावा किया कि वह मान गया। दूसरी ओर मोहन ने जमींदारों से कहा कि वह अगले दिन उनकी जमीन के कागजात लेकर शहर जाएगा। उसने कहा, यह सौदा बहुत बड़ा है। अगर यह सफल हो गया तो पूरे कस्बे की किस्मत बदल जाएगी। जमींदार उसकी बातों में आ गए और उसे कागजात सौंपने को तैयार हो गए। उस रात दादी और गांव वालों ने अपनी अंतिम योजना बनाई। उन्होंने मंदिर में एक गुप्त बैठक की। सभी ने तय किया कि वे मोहन और रघु को रंगे हाथों पकड़ेंगे। दादी ने कहा, यह हमारी सच्चाई और उनकी साजिश की लड़ाई है। हमें सावधानी से काम करना होगा। अगली सुबह कस्बे के मुख्य चौराहे पर एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया गया। रघु ने अपनी साधु की पोशाक में गांव वालों को संबोधित किया। उसने कहा, आज मैं दिव्य खजाना प्रकट करूंगा, लेकिन इसके लिए आप सबका विश्वास और चढ़ावा जरूरी है। गांव वाले उसकी बातों में दिखावा करते हुए शामिल हो गए। उसी समय मोहन ने जमींदारों से कागजात लेने की तैयारी शुरू की, लेकिन जैसे ही वह कागजात लेकर रवाना होने लगा, गांव वालों के एक गुट ने उसे घेर लिया। पहले तो वह घबराया, लेकिन जल्द ही उसने अपनी चालाकी से खुद को बचाने की कोशिश की। उसने कहा, यह सब आपके भले के लिए है। मुझे इस पर यकीन है। मंदिर में रघु ने एक बड़ा ढोंग रचाया। उसने लोगों को नकली मंत्रों और चमत्कारों से प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन तभी दादी ने वहां प्रवेश किया और कहा, अगर तुम सच में खजाना प्रकट कर सकते हो तो पहले मेरी ये चुनौतियां पूरी करो। रघु चौंक गया, लेकिन उसने अपनी स्थिति बचाने के लिए हामी भर दी। पहली चुनौती में दादी ने रघु से कहा कि वह बिना किसी सांबरी के चमत्कार करके दिखाए। रघु असमंजस में पड़ गया, क्योंकि उसकी चालाकी यहीं खत्म हो गई थी। उसने दिखावा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी पोल खुलने लगी। उसी समय चौराहे पर गांव वालों ने मोहन के थैले से जमीन के असली कागजात बरामद कर लिए। उनकी साजिश पूरी तरह से सामने आ चुकी थी। गांव वाले दोनों ठगों को मंदिर लेकर आए और सभी के सामने उनकी सच्चाई उजागर की। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दोनों ठगों ने अपनी चालाकी से एक और योजना बनाई। क्या मोहन और रघु अब गांव वालों के घेरे में थे, लेकिन उनकी चालाकी अभी खत्म नहीं हुई थी। मोहन ने अपनी मासूमियत का नाटक करते हुए गांव वालों से कहा, आप सबने मुझे गलत समझा। मैंने तो केवल आपके भले के लिए ये सब किया। अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं साबित कर सकता हूं कि मेरा इरादा नेक था। वहीं रघु ने अपने साधु के वेश का फायदा उठाते हुए कहा, मुझे बदनाम करने के लिए किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची है। मैं तो केवल भगवान का काम कर रहा था। गांव वाले थोड़े असमंजस में पड़ गए, लेकिन दादी ने तुरंत मोर्चा संभाला। उसने कहा, सच्चाई को जानने का एक ही तरीका है। हमें इन्हें कुछ और वक्त देना चाहिए, लेकिन उनकी हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। गांव वालों ने दादी की बात मान ली और दोनों ठगों को कस्बे में ही रहने दिया, लेकिन उनकी हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। इस बीच मोहन और रघु ने कस्बे से भागने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब सभी लोग सो रहे थे, वे एक सुनसान रास्ते से निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी उन्हें गांव के कुछ युवकों ने देख लिया, जो उनकी निगरानी पर तैनात थे। युवकों ने शोर मचाया और देखते ही देखते गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। दादी ने दोनों को फिर से पकड़कर गांव के चौराहे पर लाने का आदेश दिया। उसने कहा, अब इनकी मंशा सबके सामने साफ हो चुकी है। ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें इन्हें सबक सिखाना होगा। गांव वालों ने दोनों को सजा देने की तैयारी की, लेकिन तभी कहानी में एक और मोड़ आया। चौराहे पर खड़ा एक अजनबी व्यक्ति सामने आया। उसने कहा, मैं इन दोनों को जानता हूँ। ये केवल इस गांव को नहीं, बल्कि आसपास के कई गांवों को भी लूट चुके हैं। मैं कई दिनों से इनका पीछा कर रहा हूँ। वह व्यक्ति एक गुप्तचर था, जो ठगों को पकड़ने के मिशन पर था। मोहन और रघु अब बुरी तरह फंस चुके थे।
गुप्तचर ने उनकी सारी साजिशों का पर्दाफाश किया। उसने बताया कि कैसे दोनों ने मिलकर कई जगहों पर भोले भाले लोगों को ठगा था। गांव वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन दादी ने सबको शांत किया। उसने कहा, हमें इन्हें कानून के हवाले करना चाहिए ताकि इनकी सजा एक मिसाल बने। गुप्तचर ने दोनों ठगों को अपने साथ ले जाने का वादा किया, लेकिन तभी मोहन ने एक आखिरी चाल चलने की कोशिश की। उसने कहा, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको उस खजाने के बारे में बताऊंगा जो मैंने छिपा कर रखा है। ये सुनकर रघु भी चौंक गया, क्योंकि वह खुद इस खजाने के बारे में नहीं जानता था। गुप्तचर ने मोहन को ब्लफ करने दिया। उसने कहा, ठीक है, हमें खजाने तक ले चलो, लेकिन याद रखना, अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हें इसकी भारी सजा भुगतनी पड़ेगी। मोहन ने गांव वालों और गुप्तचर को एक पुराने खंडहर की ओर ले जाया। खंडहर के अंदर का माहौल डरावना और रहस्यमय था। मोहन ने एक गुप्त दरवाजा दिखाया, जिसके पीछे उसने खजाना छुपाने का दावा किया। सभी की नजरें उस दरवाजे पर टिकी थीं। जैसे ही दरवाजा खोला गया, वहां से एक विशालकाय सांप निकल आया। सांप को देखकर हर कोई पीछे हट गया। मोहन ने अपनी चालाकी से उस गड़बड़ी का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार गुप्तचर और गांव के लोग पूरी तरह सतर्क थे। उन्होंने उसे तुरंत पकड़ लिया। रघु ने भी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और खुद को मासूम दिखाने के लिए मोहन के खिलाफ बोलने लगा। उसने कहा, मैं बस मोहन का सहायक था, असली साजिश करता वही है। लेकिन गुप्तचर ने उसकी बात को नकारते हुए उसके अपराधों की पूरी फेहरिस्त सबके सामने रख दी। मोहन और रघु दोनों को गुप्तचर ने कानून के हवाले कर दिया, लेकिन खंडहर में छुपे खजाने का रहस्य अभी भी कायम था। क्या सच में वहां खजाना था, या ये सिर्फ मोहन का झूठ था? दादी ने गांव वालों से कहा, इस खंडहर की सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें इसे सावधानी से करना होगा ताकि गांव का कोई नुकसान न हो। खंडहर की सच्चाई जानने के लिए गांव वालों ने एक टीम बनाई। इस टीम में कुछ साहसी युवकों के साथ गुप्तचर भी शामिल हुआ। उन्होंने खंडहर की पूरी तरह से जांच शुरू की। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ते गए, उन्हें कई गुप्त सुरंगें और रहस्यमय संकेत मिले। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां हर कदम पर एक नया रहस्य सामने आ रहा था। खंडहर की दीवारों पर अजीब निशान और संकेत थे, जो किसी प्राचीन खजाने की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन क्या यह खजाना सच में था, या यह किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा था? खंडहर में छुपे रहस्यों ने पूरे गांव को एक गहरी उत्सुकता में डाल दिया। दादी, जो अब भी अपनी सूझबूझ और अनुभव से सबका नेतृत्व कर रही थीं, ने खंडहर की जांच को व्यवस्थित करने का फैसला किया। गांव के सबसे साहसी युवकों और गुप्तचर को लेकर एक खोजी दल बनाया गया। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा उन्हें किस दिशा में ले जाएगी। खंडहर की पहली सुरंग में कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे वहां कुछ छिपा हुआ है जो अपने रहस्य को उजागर होने से रोकना चाहता है। गुप्तचर ने अपनी टॉर्च की रोशनी से दीवारों पर बने चित्रों को देखा। वे चित्र प्राचीन समय के प्रतीक चिन्ह थे, जिनमें राजा और उनके खजाने की कहानियां उकेरी गई थीं। दादी, जो खंडहर के बाहर से सब देख रही थीं, ने अचानक महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति, जो वर्षों से किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, अचानक खंडहर के पास आया और बोला, यह खंडहर सिर्फ एक खजाने का रास्ता नहीं है, ये एक श्रापित स्थान है। इससे पहले कि कोई कुछ पूछ पाता, वह बूढ़ा व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़ा। दादी ने उसे पानी पिलाया और होश में लाने की कोशिश की। जब वह होश में आया तो उसने बताया कि यह खंडहर राजा शल्य की कहानी से जुड़ा है। राजा शल्य ने वर्षों पहले अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली खजाने को यहाँ छिपाया था। लेकिन वह खजाना सिर्फ धन नहीं था, बल्कि उसमें एक श्राप भी जुड़ा हुआ था। खंडहर के अंदर गुप्तचर और उसकी टीम ने सुरंग के अंत में एक बड़ा पत्थर का दरवाजा पाया। दरवाजे पर कुछ प्राचीन लिपियां खुदी हुई थीं, जिन्हें समझना आसान नहीं था। दादी ने गांव के पंडित को बुलाने का सुझाव दिया, जो संस्कृत और प्राचीन लिपियों का जान रखते थे। पंडित जी ने जब लिपि पढ़ी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, यह दरवाजा सिर्फ एक खजाने का रास्ता नहीं है, इसे खोलने के लिए बलिदान की आवश्यकता है। गांव वालों में खलबली मच गई। दादी ने कहा, बलिदान का मतलब यह नहीं कि किसी की जान ली जाए, हमें इसे समझने की जरूरत है। गुप्तचर ने सुझाव दिया कि दरवाजे को खोलने की कोशिश की जाए। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, एक गूंजती हुई आवाज ने सभी को चौंका दिया।
आवाज में कहा गया, जो भी इस खजाने को पाना चाहता है उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। आवाज सुनकर मोहन और रघु, जो अभी भी गुप्तचर की गिरफ्त में थे, डर से कांपने लगे। मोहन ने कहा, यह सब मेरी गलती है। मैंने झूठ बोला कि यहाँ खजाना है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि यहाँ कुछ असली रहस्य छिपा हुआ है। रघु ने भी घबराते हुए कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी चाल हमें ऐसे संकट में डाल देगी। दादी ने कहा, यह समय सच्चाई और धैर्य का है। हमें डर कर पीछे हटने के बजाय इस रहस्य को सुलझाना होगा। खंडहर के दरवाजे के पास एक और सुरंग थी, जो अलग दिशा में जाती थी। गुप्तचर और उसकी टीम ने तय किया कि वे उस सुरंग की जांच करेंगे। जैसे ही वे उस सुरंग में गए, उन्हें वहां कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। आवाजें एक महिला के रोने की थीं। सुरंग के अंत में उन्होंने एक मूर्ति देखी। वह मूर्ति किसी देवी की थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनजाना दुख छलक रहा था। मूर्ति के पास एक तख्ती थी, जिस पर लिखा था, सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, तभी यह रहस्य खुलेगा। दादी ने सभी से कहा, यह हमारे विश्वास और अच्छाई की परीक्षा है। अगर हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। गांव के लोगों ने मिलकर देवी की प्रार्थना की। तभी अचानक मूर्ति की आंखों से एक चमक निकली और सुरंग की दीवार में एक दरवाजा प्रकट हुआ। जब दरवाजा खुला, तो अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसमें सोने और हीरे मोती से भरे कई बर्तन रखे थे। लेकिन इसके साथ ही वहां एक पुराना पांडुलिपि भी थी। उस पांडुलिपि में लिखा था, यह खजाना उन लोगों का है जो इसे सही तरीके से उपयोग करेंगे। अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो यह श्रापित हो जाएगा। गांव वालों ने तय किया कि इस खजाने का उपयोग गांव के विकास और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। खंडहर के रहस्यों और देवी की प्रार्थना के पीछे छिपी सच्चाई अभी भी पूरी तरह उजागर नहीं हुई है। क्या यह खजाना वास्तव में श्रापित था? क्या मोहन और रघु के जीवन में कोई और मोड़ आएगा? क्या यह खजाना गांव के लिए खुशियां लाएगा, या फिर यह एक और रहस्य को जन्म देगा? खंडहर में छुपा खजाना अब गांव वालों के लिए उम्मीद और चुनौती दोनों बन गया था। दादी, जिन्होंने अब तक अपनी बुद्धिमानी और अनुभव से हर मुश्किल का हल निकाला था, ने गांव वालों से कहा, यह खजाना जितना हमें समृद्ध बना सकता है, उतना ही इसे संभालना भी जरूरी है। गांव वालों ने खजाने के बर्तन और पांडुलिपि को गांव के मंदिर में सुरक्षित रखने का फैसला किया। लेकिन खंडहर के रहस्य अब भी पूरी तरह सुलझे नहीं थे। पंडित जी ने पांडुलिपि को पढ़ने का काम शुरू किया। पांडुलिपि में कई गूढ़ संकेत थे, जो बताते थे कि खजाने के साथ साथ खंडहर के अंदर कुछ और भी छुपा है। इस बीच मोहन और रघु अब भी गुप्तचर की निगरानी में थे, लेकिन उनकी आंखों में अब डर के साथ साथ लालच भी साफ दिख रहा था। मोहन ने रघु से फुसफुसाते हुए कहा, अगर हम इस खजाने पर अपना हक जमा लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। हमें इसे पाने के लिए कुछ भी करना होगा। रघु ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसे यह भी समझ में आ रहा था कि अब उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। दूसरी ओर पंडित जी ने पांडुलिपि के एक हिस्से को पढ़कर दादी को बताया, यह खजाना अकेला नहीं है। इसके साथ एक और दरवाजा है, जो खंडहर के सबसे गहरे हिस्से में छिपा हुआ है। लेकिन उसे खोलने के लिए हमें कुछ संकेत और उपाय खोजने होंगे। दादी ने गांव के कुछ बुद्धिमान और साहसी युवक को खंडहर की फिर से जांच करने के लिए भेजा। उन्होंने खंडहर की दीवारों और सुरंगों में छुपे संकेतों को ढूंढना शुरू किया। इस बार उन्हें एक और गुप्त दरवाजा मिला, जो पहले नजर नहीं आया था। दरवाजे पर एक ताले जैसा संरचना बनी थी, जिसके पास कुछ अजीब चिन्ह थे। गुप्तचर ने अपनी विशेषता का उपयोग करते हुए ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार दरवाजा खुलने के बजाय एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देती, केवल सच्चे और निर्दोष दिल ही इसे खोल सकते हैं। ये सुनकर सभी थोड़ा परेशान हो गए। मोहन और रघु, जो अब गांव वालों की निगरानी में थे, ने इस मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। मोहन ने कहा, अगर हम दिखा दें कि हम बदले हुए इंसान हैं और इस दरवाजे को खोलने में मदद करें, तो शायद गांव वाले हमें माफ कर दें। रघु ने मोहन के इस विचार का समर्थन किया। उन्होंने दादी से कहा, हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, हमें एक मौका दें। दादी ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें इस काम में शामिल होने की अनुमति दे दी। जैसे ही मोहन और रघु दरवाजे के पास पहुंचे, मोहन ने ताले पर लगे चिन्हों को ध्यान से देखा। उसने गांव वालों से कहा, यह ताला कोई साधारण ताला नहीं है। इसे खोलने के लिए हमें उन प्रतीकों को सही क्रम में दबाना होगा।
मोहन ने ताले के चिन्हों को दबाना शुरू किया। जैसे ही उसने आखिरी चिन्ह दबाया, दरवाजा अचानक खुल गया। दरवाजे के पीछे एक लंबी सुरंग थी जो कहीं गहराई में जाती थी। गांव के लोग दुविधा में थे कि अब क्या किया जाए। दादी ने गुप्तचर और कुछ युवकों के साथ सुरंग में आगे बढ़ने का फैसला किया। मोहन और रघु भी उनके साथ चल पड़े, लेकिन उनकी आंखों में अब भी लालच छलक रहा था। सुरंग के अंदर का माहौल और भी डरावना था। वहां अजीब अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई दूर से रो रहा हो। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था, जहां दीवारों पर विचित्र चित्र बने हुए थे। चित्रों में एक योद्धा और एक साधु को दिखाया गया था, जो एक विशाल दानव से लड़ रहे थे। उस कक्ष के केंद्र में एक और ताला था, लेकिन इस बार यह ताला खून से सना हुआ दिख रहा था। ये देखकर सभी सहम गए। पंडित जी ने पांडुलिपि को फिर से पढ़ा और कहा, यह ताला एक बलिदान मांगता है, लेकिन इसका अर्थ शारीरिक बलिदान नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। मोहन और रघु, जो अब तक साहसी बने हुए थे, इस बात को सुनकर डरने लगे, लेकिन गांव वालों ने हिम्मत दिखाई। दादी ने कहा, हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। जैसे ही गुप्तचर ने ताले को खोलने की कोशिश की, कक्ष की दीवारें हिलने लगीं। अचानक वहां एक दैत्याकार छाया प्रकट हुई। वह छाया सभी से बोली, यह खजाना सिर्फ उन लोगों का है जिनके इरादे सच्चे हैं। अगर तुम लालच के साथ इसे पाना चाहते हो, तो ये तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। मोहन और रघु ने तुरंत झूठ बोलते हुए कहा, हमारे इरादे सच्चे हैं। हमें यह खजाना गांव की भलाई के लिए चाहिए। लेकिन छाया ने उनकी सच्चाई को पहचान लिया। वह गुस्से में गरजते हुए बोली, तुम दोनों के झूठ ने इस खंडहर के श्राप को और बढ़ा दिया है। सुरंग का माहौल अब और भी डरावना हो गया था। दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। दादी ने अपनी सूझबूझ से सभी को शांत किया और छाया से कहा, हम यहाँ अपने गांव की भलाई के लिए आए हैं। अगर हमारी मंशा गलत हो तो हमें सजा दें, लेकिन इन निर्दोष गांव वालों को बख्श दें। छाया ने दादी की बात सुनकर कहा, तुम्हारे जैसे सच्चे और निडर इंसान ही इस श्राप को समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद छाया धीरे धीरे गायब हो गई और सुरंग में एक और दरवाजा प्रकट हुआ। खंडहर में छुपे खजाने की कहानी अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। खजाना मिलने के बाद से गांव वालों में एक ओर जहां उत्साह था, वहीं दूसरी ओर संशय और डर भी था। मोहन और रघु, जो अपने छल कपट और चालाकी के लिए जाने जाते थे, अब गांव वालों के बीच एक पहेली बन गए थे। उनकी हरकतें और उनकी आंखों में छलकता लालच कई सवाल खड़े कर रहा था। मोहन और रघु ने दादी के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी, लेकिन उनके मन में खजाने को लेकर अब भी गहरी चालबाजी छुपी हुई थी। वे हर वक्त खजाने को हथियाने की नई योजना बनाते रहते। ठगों की चालाकी और पहला मोड़ रात के सन्नाटे में, जब पूरा गांव सो रहा था, मोहन और रघु खजाने के पास पहुंचे। उन्होंने मंदिर में रखे सोने और हीरे मोती से भरे बर्तनों को गौर से देखा। मोहन ने रघु से कहा, देखो, ये खजाना हमारा सपना है। अगर हम इसे गांव वालों के हाथों में छोड़ देंगे तो हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। हमें इसे चुराने का एक तरीका खोजना होगा। रघु ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो? मोहन ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, हम चतुराई से इसे अंजाम देंगे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगली सुबह मोहन और रघु ने गांव वालों का विश्वास जीतने के लिए खुद को सुधरे हुए और मददगार दिखाना शुरू किया। उन्होंने गांव के कई कामों में हाथ बटाया, बच्चों के लिए स्कूल के निर्माण में मदद की और मंदिर में पूजा अर्चना में भाग लिया। दादी और गुप्तचर उनकी इस बदलती छवि से प्रभावित होने लगे। दूसरा मोड़, खंडहर की ओर वापसी। एक दिन पंडित जी ने पांडुलिपि के एक और हिस्से का अनुवाद किया। उसमें लिखा था कि खंडहर में एक और गुप्त कक्ष है, जिसमें खजाने का सबसे बड़ा हिस्सा छुपा हुआ है। ये बात सुनते ही मोहन और रघु के कान खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत अपनी योजना बनाई कि इस बार वे गुप्त कक्ष में पहुंचकर खजाने को पूरी तरह से चुरा लेंगे। मोहन ने गांव वालों को यह कहकर गुमराह किया कि खंडहर की जांच में उनकी मदद जरूरी है। दादी और गुप्तचर ने उनकी बात मान ली और उन्हें साथ जाने की अनुमति दे दी। जब सभी खंडहर पहुंचे तो मोहन और रघु ने गुप्त सुरंग की ओर इशारा किया। सुरंग के अंदर उन्हें एक और दरवाजा मिला, जिस पर प्राचीन शिलालेख खुदे हुए थे। पंडित जी ने शिलालेख पढ़ा और बताया कि यह दरवाजा सच्चाई और चतुराई की परीक्षा है। इसे केवल वही खोल सकता है जो अपने दिल की सच्चाई को प्रकट करेगा।
मोहन ने खुद को बहुत मासूम और सच्चा दिखाने की कोशिश की। उसने कहा, हम यहाँ सिर्फ गांव के लिए आए हैं, हमारे इरादे सच्चे हैं। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छूने की कोशिश की, दरवाजा गूंजती हुई आवाज के साथ बंद हो गया। तीसरा मोड़, ठगों की असलियत का खुलासा। रघु ने घबराते हुए मोहन से कहा, यह क्या हुआ? क्या यह दरवाजा हमारी सच्चाई जान गया? मोहन ने गुस्से में कहा, चुप रहो, हमें कोई और तरीका खोजना होगा। इस बीच गुप्तचर और दादी ने मोहन और रघु की हरकतों पर ध्यान देना शुरू किया। दादी ने महसूस किया कि उनके इरादे अब भी ठीक नहीं हैं। उन्होंने चुपचाप गुप्तचर को इशारा किया और कहा, इन दोनों पर नजर रखो, इनके इरादे हमें आगे की मुसीबत में डाल सकते हैं। अचानक खंडहर के अंदर की जमीन हिलने लगी, दीवारों से अजीब रोशनी निकलने लगी। सभी लोग डर के मारे पीछे हट गए। तभी दीवारों पर बने चित्र जीवंत हो गए। उन चित्रों में एक राजा और उसकी सेना दिखाई दी, जो खजाने की रक्षा के लिए लड़ाई कर रहे थे। एक गूंजती हुई आवाज ने सभी को चौंका दिया। आवाज ने कहा, यह खजाना सिर्फ उनके लिए है जिनके इरादे सच्चे हैं। अगर तुमने इसे लालच से पाने की कोशिश की तो तुम अपने ही पतन का कारण बनोगे। मोहन और रघु अब पूरी तरह से डर गए थे, लेकिन मोहन ने अपने डर को छुपाते हुए कहा, यह सब सिर्फ डराने के लिए है, हमें यह खजाना लेना ही होगा। उसने एक भारी पत्थर को उठाकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। चौथा मोड़, श्राप का असर। जैसे ही मोहन ने दरवाजे पर पत्थर मारा, खंडहर के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। दरवाजे से एक तेज रोशनी निकली और मोहन और रघु को अपनी जगह से उठाकर पीछे फेंक दिया। उनकी आंखों में डर और चेहरे पर पसीना था। दादी ने उनकी हालत देखकर कहा, अब भी समय है, अपनी गलतियों को मान लो और सच्चाई का रास्ता अपनाओ। लेकिन मोहन और रघु अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। खंडहर की गूंजती हुई आवाज ने एक बार फिर कहा, तुम्हारी चालाकी और लालच तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी, यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। गुप्तचर ने मोहन और रघु को पकड़ लिया और उन्हें खंडहर से बाहर ले जाने का फैसला किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। खंडहर के अंदर अभी भी कई रहस्य और सुरंगें थीं, जो खजाने के असली मालिक की प्रतीक्षा कर रही थीं। क्या मोहन और रघु अपनी गलतियों से कुछ सीखेंगे? क्या गांव वाले खंडहर के इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे? खंडहर से बाहर आने के बाद भी मोहन और रघु के मन में खजाने का लालच खत्म नहीं हुआ था। उनकी आंखों में अभी भी खंडहर के अंदर छिपे खजाने की चमक थी। गांव में वापस आने के बाद उन्होंने चुपचाप अपनी अगली चाल की योजना बनानी शुरू कर दी। उनकी चतुराई और चालाकी का कोई तोड़ नहीं था। रघु ने मोहन से कहा, अगर हमने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की तो श्राप हमें खत्म कर देगा, लेकिन अगर हम ये पता लगा ले कि इस दरवाजे को खोलने का सही तरीका क्या है, तो खजाना हमारा हो सकता है। मोहन ने अपनी ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, हमें पहले ये जानना होगा कि पंडित जी और दादी को इस खजाने के बारे में और क्या पता है। हमें उनके करीब रहकर सब कुछ पता लगाना होगा। मोहन और रघु ने गांव वालों को ये दिखाने के लिए कि वे अब सुधर गए हैं और अधिक मदद करनी शुरू कर दी। उन्होंने दादी के कामों में हाथ बटाना शुरू किया, मंदिर में पूजा अर्चना में हिस्सा लेने लगे और पंडित जी के साथ खंडहर के रहस्यों पर चर्चा करने लगे। उनकी ये बदली हुई छवि धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास जीतने लगी। लेकिन उनकी असली योजना कुछ और थी। एक रात जब दादी और पंडित जी खजाने के नए सुरागों पर चर्चा कर रहे थे, मोहन और रघु ने चुपके से उनकी बातें सुनने की कोशिश की। दादी ने कहा, खंडहर का वह दरवाजा तभी खुलेगा जब कोई सच्चे मन से अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा। जो व्यक्ति लालच और छल कपट से दूर होगा, वही उस खजाने का अधिकारी बन सकेगा। यह सुनकर मोहन और रघु के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। रघु ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर यही शर्त है तो हमारा तो कोई चांस नहीं है। मोहन ने उसे झिटकते हुए कहा, चुप रहो, हर समस्या का हल होता है। हमें बस दादी और पंडित जी को धोखे में रखना होगा और दरवाजे को खोलने का कोई दूसरा तरीका खोजना होगा। अगले दिन मोहन और रघु ने गुप्त तरीके से खंडहर के आसपास की जमीन की खुदाई शुरू कर दी। उनका मानना था कि हो सकता है कि दरवाजे के अंदर जाने का कोई और रास्ता हो। उन्होंने रात के अंधेरे में गांव वालों की नजरों से बचकर यह काम किया। उनकी चालाकी और धैर्य ने उन्हें एक गुप्त सुरंग खोजने में मदद की, जो खंडहर के मुख्य दरवाजे के नीचे की ओर जाती थी। इस सुरंग में घुसने के बाद उन्हें कई प्राचीन शिलालेख और मूर्तियां मिलीं। यह सुरंग अंधेरे और रहस्यों से भरी हुई थी।
मोहन और रघु ने अपनी लालटेन जलाकर सुरंग के भीतर गहराई से जाना शुरू किया। अचानक उन्हें वहां एक और दरवाजा दिखाई दिया, जो पहले वाले दरवाजे से भी अधिक रहस्यमय था। दरवाजे पर कुछ और शिलालेख खुदे हुए थे, जो इस बात का इशारा कर रहे थे कि इसे खोलने के लिए सत्य और विश्वास की कुंजी की जरूरत है। लेकिन इस बार मोहन ने हार मानने की बजाय अपनी चतुराई का इस्तेमाल करने का सोचा। उसने दरवाजे पर लगी जाली और उसके आसपास के पत्थरों को गौर से देखा। रघु ने कहा, यह दरवाजा भी हमारी परीक्षा लेने के लिए बना है। अगर हमने इसे खोलने की कोशिश की तो श्राप हमें नहीं छोड़ेगा। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हर ताले की एक कुंजी होती है। अगर यह ताला विश्वास और सत्य पर आधारित है तो हम इसे छल से खोलेंगे। उसने अपनी जेब से कुछ औजार निकाले और दरवाजे के ताले के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, अंदर से एक तेज रोशनी निकलने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि मोहन और रघु कुछ पल के लिए अंधे हो गए। लेकिन जब उनकी आंखें रोशनी के अनुकूल हुईं, तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के अंदर सोने और चांदी से भरे बर्तन और कीमती रत्न थे। यह खजाना उनकी कल्पना से भी बड़ा था। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। रघु ने कहा, हमने कर दिखाया, अब यह सब हमारा है। मोहन ने उसे सावधान करते हुए कहा, यह सब कुछ जल्दी से बाहर ले जाना होगा, लेकिन हमें किसी को भनक तक नहीं लगने देनी चाहिए। तभी खंडहर के अंदर की दीवारों से एक गूंजती हुई आवाज आई। आवाज ने कहा, तुम्हारा छल और लालच तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। जो खजाना छल से हासिल किया गया है वह कभी सुख नहीं देता। मोहन और रघु ने उस आवाज को अनसुना कर दिया। उन्होंने जल्दी जल्दी खजाने को बोरियों में भरना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहली बोरी उठाई, खंडहर की जमीन हिलने लगी। दीवारें टूटने लगीं और खजाने के चारों ओर एक आग का घेरा बन गया। रघु ने घबराकर कहा, मोहन, हमें यहां से भागना होगा। यह जगह हमें खत्म कर देगी। लेकिन मोहन अपने लालच में अंधा होकर खजाने को बचाने की कोशिश करता रहा। क्या यह लालच उन्हें बर्बाद करेगा? क्या खंडहर के रहस्य उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार थे? खंडहर में आग की लपटें और दीवारों की दरारें तेजी से फैलने लगीं। मोहन और रघु दोनों खजाने के साथ बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग के घेरे ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। रघु की धड़कन तेज हो गई। वह डर के मारे कांप रहा था। लेकिन मोहन, जो हमेशा अपने लालच में डूबा रहता था, अपने खजाने को लेकर बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। मोहन, हमें इसे छोड़कर भागना होगा, रघु ने घबराकर कहा। उसकी आवाज में डर और चिंता झलक रही थी। लेकिन मोहन ने उसकी बात को नजरअंदाज किया। वह खजाने की बोरियां उठाकर तेजी से चलने लगा। रघु, यह खजाना हमारी किस्मत बदल देगा। हम इसे लेकर ही बाहर जाएंगे और फिर हम कभी नहीं मरेंगे। मोहन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे यह महसूस ही नहीं हो रहा था कि वह कितना बड़ा खतरे में था। रघु ने डरते हुए कहा, मोहन, यह हम दोनों के लिए मौत का सबक हो सकता है। यह खजाना कोई साधारण चीज नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। पर मोहन उसकी बातों को अनसुना करता रहा और खजाने को बाहर निकालने की कोशिश करता रहा। तभी अचानक से एक तेज धमाका हुआ। दीवारों में दरारें और गहरी हो गईं और खंडहर की छत गिरने लगी। मोहन के हाथ से बोरियां गिर गईं और खजाना बिखर गया। आग की लपटें और तेज हो गई, जैसे खजाने ने खुद को बचाने की कोशिश की हो। मोहन और रघु दोनों अब खंडहर में फंसे हुए थे। मोहन की आंखों में पछतावा और डर था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। खंडहर की दीवारें पूरी तरह से गिरने लगीं और उन दोनों को यह समझ में आ गया कि उनके लालच ने उन्हें क्या जाल में फंसाया था। रघु, क्या तुमने सुना था? मोहन ने हाँफते हुए कहा। वो आवाज, क्या वह सच थी? क्या खजाना सच में हमें कुछ सिखाने आया था? रघु ने उसकी ओर देखा और फिर खजाने को बिखरे हुए देखा। उसने धीरे से कहा, हाँ, शायद यही सच है। हम दोनों ने इसे पाने के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए था कि हर चीज की एक कीमत होती है। हम अपने लालच में इस खजाने को नहीं उठा सकते थे। हमें अपने रास्ते पर चलकर ही इस मुश्किल से बाहर आना चाहिए था। वह दोनों अब खंडहर में फंसे हुए थे और उनका इरादा सिर्फ बचने का था। मोहन और रघु ने मिलकर खंडहर के मलबे को हटाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे खंडहर और भी कमजोर हो रहा था और उन्हें यह महसूस होने लगा कि अब कोई बचने की उम्मीद नहीं थी। तभी एक और अजीब सी आवाज आई, जो जिस रास्ते पर चलता है वही उसकी नियति बनती है। अगर तुमने अपने कर्मों से गलत रास्ता चुना है तो तुम्हारी सजा भी तुम्हारा पीछा करेगी।
ये आवाज खंडहर की दीवारों से आई थी, लेकिन अब मोहन और रघु को समझ आ गया था कि उनका लालच ही उनका सबसे बड़ा शत्रु था। अब तक वे खजाने को पाने के लिए हर रास्ते पर चले थे, लेकिन वे ये भूल गए थे कि खजाने से बड़ा उनका आत्मसम्मान और ईमानदारी थी। आखिरकार मोहन और रघु ने मिलकर खंडहर की दीवारों को हटाना शुरू किया, और जैसे ही उन्होंने एक पत्थर हटाया, एक रोशनी की किरण उनके सामने आई। ये खंडहर का एक और रहस्य था, जो उन्हें यह सिखाने आया था कि सच्चे खजाने वह नहीं होते जिन्हें आप चुराकर या धोखे से प्राप्त करते हैं, बल्कि वह होते हैं जो आपके कर्मों और ईमानदारी से मिलते हैं। वे दोनों अब समझ गए थे कि उनके रास्ते पर अगर कोई खजाना था, तो वह उनका आत्मसम्मान और साहस था, जो उन्हें सचमुच के खजाने की ओर ले जाएगा। खंडहर की दीवारों ने उन्हें अपने कर्मों का फल दिखा दिया था, और अब वे इस खजाने के बिना ही नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार थे। आओ रघु, मोहन ने कहा, अब हमें इस खजाने को छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। हमें अब जीवन में सही रास्ता चुनना होगा। हाँ मोहन, रघु ने कहा, हमने जो कुछ भी किया वह हमारे लिए एक सीख था। अब हमें नए रास्ते पर चलना होगा। और फिर मोहन और रघु ने खंडहर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। उनके दिल में खजाने का लालच नहीं था, बल्कि अब उनके दिल में ईमानदारी और सही रास्ते पर चलने का संकल्प था। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत है। क्या मोहन और रघु अपने नए रास्ते पर सफल होंगे? क्या वे अपने जीवन में नए खजाने की खोज करेंगे? यह प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है, और इसका उत्तर भविष्य ही बताएगा। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लाइक और दिल जरूर भेजें। बोलो जय सिया राम।